अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? सुबह सुबह का टाइम है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। अभी सूरज निकला नहीं है, अभी जो है ना निकलने वाला है। बाद में बहुत धूप हो जाती है, तो मैंने कहा कि मौके से फ़ायदा उठाएं और इस वक्त एक वीडियो बना लेते हैं, फिर ठीक रहता है। नहीं तो धूप में फिर पसीने आते हैं। तो मुझे सुबह से एक ना बच्चों की पोएम याद आ रही है जो बच्चे गाते थे। पूरब का दरवाज़ा खुला, ठंडी ठंडी चली हवा, जागो जागो सुबह हुई। ऐसे गाते थे मेरे दोनों बच्चे छोटे, बड़ी पोएम्स गाते थे और बड़ा मज़ा आता था। और हम लोग कहीं जाते थे ना, हमारा बड़ा लंबा सफ़र होता था। बड़ा बेर से हम बैठते थे लाहौर आने के लिए, 9 घंटों में पहुंचते थे और वो एफएक्स सुजुकी होती थी हमारी। और बच्चे बड़ा थक थक जाते थे, कहते थे कब आएगा लाहौर, कब आएगा। थोड़ी देर बाद ही तो मैं उन्हें कहती थी जब खूब थक जाओगे, बहुत थक जाओगे, बैठ ही नहीं सकोगे तो तब लाहौर आएगा। बड़े लंबे लंबे सफ़र किए हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ, बड़ा मुश्किल टाइम था। मुझे याद है एक दफ़ा हम इतना थक गए थे कि मंगला तक पहुँचे ना, तो वहाँ पर वजी के मामू थे आर्मी में। तो मैंने कहा वजी उधर चले। अब्दुल्ला बिल्कुल छोटा सा था और ज़ैनब थी। मैंने कहा मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अब हम लाहौर तक का सफ़र पूरा कर सकें। फिर हम उनके पास रात ठहरे थे और उस ज़माने में फ़ोन तो थे ही नहीं, हम बगैर बताए पहुंच गए थे। वो दीना से अंदर होते हैं, फिर आगे जाते हैं, काफ़ी आगे जाके जो है ना वो बरल कॉलोनी है। और वहाँ हम भी रह चुके हैं, अब्बू वापडा में थे तो हम वहाँ रहे हुए हैं और वहाँ पर मैंने पढ़ा हुआ है, बने बहन भाइयों ने भी, सब ने। तो इतना हम लोग थक जाते थे और बड़े लंबे लंबे सफ़र थे, बहुत लंबे लंबे। ये मोटरवे तो आ गया तो अब तो जो कहते हैं ना ज़िंदगी में सुकून आ गया। तो बस मुझे ये याद आ रहा था। रास्ते में क्या करती थी बच्चे, पोइम्स हम कहते थे चलो जी शुरू हो जाओ। और जब वो हुदा थी ना छोटी वाली, वो तो बहुत लंबी लंबी पोइम सुनाती थी रास्ते में और थकती नहीं थी। बाकी दोनों कहते थे मामा इनको चुप कराएं। मैं कहती थी बेटे यही तो प्यार मोहब्बत है, अच्छा लग रहा है इसकी आवाज़। अब कहाँ सुनने को मिलता है ये सारा कुछ, सब कुछ चला गया। तो वो गाती होती थी एक, व्हेन व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स। और तालियां बजाती जाती थी और थकती नहीं थी। तो बहरहाल ही तो ऐसी मुझे बातें याद आ गई। तो आज ना मुझे किसी ने लिखा कि आप अपने बाल जो है ना वो क्यों सफ़ेद आपने रखे हुए हैं, आप इनको कलर करें। और फिर मैंने उन्हें लिखा कि ये बाल जो है ना मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। तो फिर भी उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, ये लगते हैं कि नकली हैं आपके बाल, तो इनको अच्छा सा रंग करें, फिर आप बहुत अच्छी लगेंगी। तो बात यह है कि बच्चे, मुझे तो ये रंग जो है ना ये मेरा असली है और मुझे यही अच्छा लगता है। और पहले भी किसी और ने भी लिखा था तो उसको भी मैंने यही कहा था कि ऐसे ही रहने दें, छोड़ें आप ना। तो नेचुरल अच्छा लगता है, इसके बड़े फ़वाइद भी हैं। देखिए ना, अब हम तो बुज़ुर्ग हो गए हैं तो ये सफ़ेद बालों के बड़े फ़वाइद हैं, बड़ी इज़्ज़त मिलती है। जो रंग लेते हैं उनको पता ही नहीं चलता दूसरों को किसकी क्या उम्र है ना। तो फिर क्या फ़ायदा। बहुत फ़ायदा है, सच कह रही हूँ। हाँ, सफ़ेद बालों का बहुत फ़ायदा है। और दूसरा ये कि मैं तो सफ़ेद 3 साल हुए हैं जब से मैंने की, जब से मेरी अम्मी फ़ौत हुई ना, अभी 3 साल हुए हैं। तो मैंने तब से छोड़े, मैं करती थी, उसके बाद तो दिल नहीं करता था बिल्कुल। सब छोड़ दिया था मैंने, मेकअप वगैरह करना भी। और जो अम्मी को जो वो पसंद थी चीज़ें ना, तो मेरा फिर अब दिल नहीं करता वो करने को। अब तो मैंने शुरू किया आप लोगों की खातिर कि चलो ज़रा थोड़ी शक्ल ही बेहतर आ जाती है। तो बाल सफ़ेद होने के बड़े फ़ायदे हैं। मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, उस दिन ना वजी और मैं गए पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट जो था ना हमारा वो एक्सपायर हो रहा था, तो उसको करने के लिए तो वहाँ गए तो लाइनें लगी हुई थी। अब वो तो जवान लोग थे सारे। तो अब ये जाके ना लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन सी लाइन में हम लगें और कौन सी लाइन जा रही है और इस तरह की बातें। मैंने कहा वजी इधर ठहरे ज़रा आप, ये सफ़ेद बालों का क्या फ़ायदा है। दूर देखा एक जगह पे लिखा हुआ था बुज़ुर्ग शहरी, तो भाई हम तो बुज़ुर्ग शहरी हैं। मैंने कहा वजी उधर चले। उधर हम गए, आप यकीन करें कोई बुज़ुर्ग शहरी और नहीं था वहाँ पर। उन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त और एहतराम से बिठाया और लिटरली जैसे मुझे लगा जैसे बादशाह और मलका को तख्त पे बिठा दिया। और इतने अच्छे तरीके से बात की, बैठे मैम बैठे और सबसे पहले उन्होंने हमें अंदर किया और यूँ फटाफट हमारे सारा कुछ जो कुछ करने वाला था वो उन्होंने कर लिया और हम बाहर निकल आए। वो जी बड़े हैरान, कहते हैं लो जी ये तो बड़ा फ़ायदा हो गया। मैंने कहा तो और क्या, फ़ायदा उठाना चाहिए ना। तो सफ़ेद बालों का भी फ़ायदा है। वो एक दिन नादरा में गए तो वहाँ भी यही हुआ कि जी वो वजी तो जाके वापस आ गया कि वहाँ तो बहुत रश है, वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुम चलो, ख़वातीन को जो है ना शायद वो जल्दी कर दें। तो मैं उनके साथ गई
तो वहाँ भी यही हुआ। वो कहने लगे जी बुज़ुर्ग शहरी है आप, तो फटाफट मुझे उसने आगे कर दिया। वहाँ भी हमारा बड़ा जल्दी काम हो गया। तो वाक़ई ये जो बाल है ना, ये हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए बच्चे, इसके पीछे बहुत कहानियाँ हैं, बड़ी-बड़ी जद्दोजहद है और बड़ी-बड़ी सैक्रिफ़ाइसेस हैं। आराम से नहीं होते ये बाल सफ़ेद। इस उम्र में आके अब जो हम आराम से बैठे हैं ना, इसके पीछे बड़ा कुछ है, बड़ी कहानी है। तो बस ये बात आपसे मैंने करनी थी, एक तो सफ़ेद बालों की, और दूसरी बात ये कि मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कहाँ-कहाँ रहे हैं, आप एयर फ़ोर्स में हैं। तो जी सबसे पहले तो मेरी शादी हुई तो हम गए बड़ा बेर। बड़ा बेर का भी एक बड़ा मज़े का किस्सा सुनाती हूँ आपको। जब हम गए ना तो घर में तो ज़ाहिर है मैं बेटी थी, हैं, तो हमें तो कोई भाभी और चाची और आंटी नहीं कहता था, चाची तो नहीं खैर। तो उधर गए तो उधर सारे बच्चे जो है ना, जो भी हमें मिले ना सड़कों पे, हम वॉक करें, कुछ सलालेकुम आंटी, सलालेकुम आंटी, और अलग-अलग कहते थे, सलालेकुम आंटी, सलालेकुम अंकल। सलाम का बड़ा रिवाज था, सब करते थे और मुझे बड़ा अजीब लगे, मैंने कहा हैं ये हम आंटी बन गए हैं। और फिर ये था कि वहाँ पर ना जो हैं ऑफिसर्स की वाइफ, उनको भाभी कहते हैं। आर्मी में कहते हैं बहन, बहन जी, और इधर कहते हैं भाभी। और मुझे एकदम से लगे कि मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूँ, भाभी भी हो गई, आंटी भी हो गई। तो बहरहाल फिर बड़ा बेर रहे, फिर बड़ा बेर से हम लोग कहाँ गए, सरगोदा गए, सरगोदा से कामरा 2 दफ़ा रहे, और रिसालपुर, चाइना गए बीच में, फ्रांस गए, और कराची, और इस्लामाबाद, कामरा फिर गए। तो बस इधर उधर बहुत फिरे हैं, और बच्चों की जो है ना पढ़ाइयाँ भी इस लिहाज से बड़ी सफ़र तो मैंने नहीं होने दी। हम लोग अमेरिका भी गए 1 साल, वजी ने वहाँ मास्टर्स किया था, तो मैंने, आप यकीन करें, एक क्लास भी नहीं इनकी मिस होने दी। लोग कहते होते हैं ना इधर पाकिस्तान में ही ट्रांसफ़र हो जाती है ना, एक आध महीना आगे पीछे हो तो उनकी क्लास ही बदलवा देते हैं कि जी वो तो हमसे नहीं हो सका। मैंने पूरा साल वहाँ उर्दू भी नहीं पढ़ाई, जो कुछ था, और आके एक जो है ना क्लास भी नहीं इनकी मैंने ज़ाया की। तो वही वाली बात कि बच्चों पे मेहनत तो करनी पड़ती है ना, तो मैंने बड़ी मेहनत की हुई है। तो बस इतना हम फिरे हैं, और इसी तरह मेरा बेटा भी फिर रहा है। अभी वो गया था और अब उसको कराची जाना पड़ गया है विदाउट फैमिली। तो अब वो लोग आज आ रहे हैं, और वो कराची चला जाएगा, और फिर जो है बहू मेरी वो पिंडी चली जाएगी, वहाँ पर उसका मैका है। तो अब देखें ना, बड़ी मेहनत होती है बच्चों को, कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं, सामान उठाया, उधर से उधर गया, उधर से उधर गया। हमें तो खैर आदत थी, क्योंकि अब्बू भी वापडा में थे, तो वो भी इसी तरह इधर उधर इधर बहुत फिरते रहे हैं। तो ज़िंदगी ऐसी ही गुजर गई, और ज़िंदगी में हम सब मुसाफिर हैं। अगर सामान नहीं भी उठा रहे तो भी मुसाफिर हैं। और सामान उठाने का ये बड़ा फ़ायदा होता था कि कार्ड कबाड़ जो है ना वो सब निकल जाता था एक्स्ट्रा, और आखिरी वक्त तक एक चम्मच निकल रहा है और क्या क्या कुछ निकल रहा है। बड़ा मुश्किल होता था। और सामान जो है इकट्ठा करो, पहले उसको घर को भरो, और फिर बंदा कहता है कि अभी बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको निकालो। तो बड़ी मेहनत की, इधर उधर आने जाने में बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों को भी साथ साथ पढ़ाना भी है, और उनको उनके कपड़े भी रखो और उनकी चीज़ें भी रखो, और फिर एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी देर बाद चले जाओ। हम तो फिर भी कुछ अर्सा रहे हैं, क्योंकि ये इंजीनियर थे, एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। तो मेरा बेटा तो पायलट है, तो इनकी जल्दी जल्दी पोस्टिंग होती है। अब ज़रा कह रहा है कि थोड़ा जहाँ पर है तो जहाज़ उधर ही हैं, तो शायद कुछ अर्सा वहीं पर रहें। तो बस ये बात है कि मैंने कहा मैं आप लोगों को जवाब दे दूँ इस बात का कि जो है ना सफ़ेद बाल अच्छे होते हैं, और सफ़ेद बालों का एक बड़ा फ़ायदा है कि ना इससे आपको कोई जल्दी कोई मर्ज़ नहीं होगा, ख़ारिश नहीं होगी। वो जो होता है ना बालों में, वो एलर्जी हो जाती है, एक कलर से एलर्जी हो जाती है। तो मुझे तो बड़ा सुकून है, बड़ा चैन है, आराम से, ना मुझे रंगना पड़ता है, ना मुझे ये गौर करना पड़ता है अच्छा इधर से बाल निकल आए हैं, अब जनाब रंग लो, अब कौन सा कलर करो, ये कलर नहीं अच्छा लग रहा। नेचुरल कलर है, और वो कहते हैं ना विज़डम है, ये विज़डम है जो नज़र आ रही है, मतलब बालों में नज़र आ रही है। और कहीं भी जाएं तो लोग प्रेफरेंस देते हैं, बिठा लेते हैं फ़ौरन, चलें जी आप बैठें। आप, हालांकि हम ठीक है अभी फ़िलहाल तो, आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होंगे, अगर अल्लाह मियाँ ने चाहा तो शायद ना भी हो, लेकिन अभी तो हम ठीक ठाक हैं, चलते फिरते हैं। अभी देखें मैंने रोज़ा रखा हुआ है, अभी हम वॉक करेंगे। कल भी मैंने वॉक की, और रोज़े में की वॉक, और बड़ा माशाल्लाह ठीक रहा। तो अभी अल्लाह मियाँ चलता फिरता रखे, आप लोग भी दुआ करें हमारे लिए। और
ज़िंदगी में तो ये सब कुछ चलता रहता है, कभी बाल काले हैं तो कभी सफ़ेद हैं, कभी कम हैं कभी ज़्यादा हैं। मेरे इतने लंबे बाल होते थे, इतने लंबे बाल होते थे कि एक दफ़ा एक ऐड वालों ने मुझे देखा तो मुझे कहा कि हमने ना ऐड में आपको लेना है। तो खैर वो तो ना हो सका क्योंकि इजाज़त नहीं थी एड्स में आने की और इस तरह के काम करने की बिल्कुल भी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो लेकिन ये कि बहुत लंबे बाल थे मेरे और बड़ा लोग पूछते थे कि कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती है, तो ये कुदरती थे, अल्लाह की तरफ से थे क्योंकि मेरी अम्मी के भी थे। तो बाल जो होते हैं ना जिनके बड़े अच्छे और बड़े शानदार होते हैं, वो भी कुछ जीन्स का भी इसमें लेना देना होता है। कुछ लोग बेचारे बड़ा टोटके कर रहे होते हैं और बाल लंबे नहीं होते, तो उसके पीछे यही कहानी होती है। तो बस ये बात है। और नूर सिंगर दी जमा पुख्ताना टोलो मूसा खट सावल डेर गुजरात मर्दान सिंगाए तासो डेरा मेरा बानी जमा तासो पर उन वीडियो कथा और दुम रजा तो मुकता नु बस गोरे पके खा और बस माला गोड़ा तैयार रखे अनि नेम नु डेरा डेरा मेरा बानी स्तासो आओ स्तासोम डेरा डेरा मेरा बानी। खुश रहें, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।